जिस भगवती को कहा वो माँ का द्वार हमें मिला है, वो माँ नर्मदा हमें मिली है। एक बार यदि कोई माँ का ध्यान कर ले तो वो समस्त तीर्थों का मान हो जाता है, जो एक बार माँ नर्मदा का ध्यान कर लेता है। एक बार का ध्यान समस्त तीर्थों का मान, इतना असर है। वो नर्मदा के पथ पे चल रहे हैं जहां चलना साधना कहलाती है। साधना तो किसी भी देवी देवता की करो तो कल्याण करती है, लेकिन ये वो साधना है जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं। घर परिवार का एक सदस्य करता है और ये साधना सारे कुल का, ये दुनिया का वो असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। ये दुनिया का वो असाधारण पथ है जिसको नर्मदा पथ कहते हैं। बोले दुनिया में कौन सा ऐसा पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा का पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का सिर्फ साक्षात्कार नहीं होता, इस पथ पर चलने से प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जहां चलने से चरित्र का निर्माण होता है, ये वो पथ है नर्मदा का। जहां चलने से ये भगवती ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। जिस पथ पर चलने से चरित्र का निर्माण होता है, जिस नर्मदा का पथ हमें मिला है, असाधारण पथ है, चलना साधना है। और एक बात और देखना, छोटी छोटी सी बात है जो चलता है नर्मदा के पथ पे, चरित्र का निर्माण कर देती है, देवत्व को प्रकट कर देती है, जीव को जागृत अवस्था में ला देती है। मात्र चलना है नर्मदा के पथ पर। ये वो पथ है जहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का वो प्रिय हो जाता है। और ये वो जगत का पथ है जहां चलने से और जिस तट पर ध्यान साधना करने से परमात्मा ईश्वर उस भक्त को, साधक को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। असाधारण, ये वही शक्ति है सर्व तीर्थमयी, तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी, इसी भगवती को कहा। और देखना इतना ही नहीं, एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति नदी के रूप में मिली है जिसके चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं, देवता कर रहे हैं, ऋषि कर रहे हैं, ध्यान योगी कर रहे हैं। और कहते हैं कि वंदना, चरणों की स्तुति देवतागण कर रहे हैं, ऋषि कर रहे, तपस्वी कर रहे, ध्यानी कर रहे, योगी कर रहे। उस मां के हमें श्री चरण मिले, एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त है जो हमारे जीवन का आधार, हमारी सुरक्षा का आधार, हमारी व्यवस्था का आधार है। सर्वतीर्थ और भी हमें शक्तियां मिली हैं इस देवधरा भारत को। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, क्या है इस देवधरा भारत के पास, इन गांव नगर में कौन सी शक्तियां हैं। सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और भारत के वासी भयमुक्त जीवन को जीते हैं। भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली कौन सी शक्तियां भारत के पास में हैं, और वो कौन सी शक्तियां जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमारे पास शक्तियां हैं, देखो गंगा है हमारे पास, देखो नर्मदा है हमारे पास, गोदावरी है, यमुना है। दुनिया कहती है नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है जहां शक्तियां प्रकट होती है। वो देवधरा भारत है जहां शक्ति प्रकट होती है नदी के रूप में, और जहां सती के रूप में भी भगवती हमें प्राप्त होती है। हमारी सनातनी परंपरा देखो, हमें तो सती के रूप में भी भगवती मिली और हमें तो नदी के रूप में भी भगवती मिली। सती के रूप में ऐसी भगवती मिली कि सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला देती है, और नदी के रूप में भी ऐसी भगवती मिली जो अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर देती है। हम ही हैं दुनिया में नदी के रूप में भगवती को पूजने वाले और सती के रूप में भी भगवती को पूजने वाले। देखो माता अनुसैया मिली, ऐसी भगवती मिली
कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुलाने की सामर्थ्य रखती, ऐसी भगवती सती के रूप में मिली। और देखो नदी के रूप में ऐसी भगवती मिली जिसने अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर दिया, 33 कोटि देवताओं को प्रकट कर दिया। देखो और हमारी परंपरा है, हम तो कन्या को भी देवी के रूप में हम पूजते हैं, कन्या को भी हम देवी के, हम कन्या पूजन करते हैं। देखते और देवी क्या करती है? कुल और वंश को चलाने वाली, कुल और वंश की वृद्धि करने वाली को हम देवी कहते हैं। और देवी प्रकट हुई गांव और घर में, वो कन्या के रूप में। बिना कन्या के कुल और वंश हमारा चल नहीं सकता, और कुल और वंश को चलाने वाली को ही तो हम देवी कहते हैं। देखो देवी ने कन्या के रूप में हमारे घर में जन्म लिया, हमें तो कन्या के रूप में भी हम देवी को पूजते हैं। प्रत्यक्ष है शक्तियां। देखो और भी शक्तियां हैं हमारे लिए तो गौ सर्वदेवमयी, और एक ये शक्ति जिस भगवती के द्वार पर बैठे इसको बोलते सर्वतीर्थमयी, सर्वदेवमयी गौ माता को। दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हमारे लिए गौ प्रत्यक्ष भगवती का शक्ति का स्वरूप है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। धैर्य रखना धर्म का पहला लक्षण है, धैर्य। और जहां धैर्य होगा वहीं धर्म होगा। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। हर स्थिति परिस्थिति में मां कहती है धैर्य को बनाए रखना। स्थितियां परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, अवरोध तो आते रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर धैर्य है तो वही धर्म है। और जहां धर्म है वही शौर्य है, विजय है ना? तो एक सर्वदेव नहीं, हम अभी पूरे गांव से बोलते हुए आए और हम पूछते आए, बताओ भैया ऐसा कौन सा धन है, ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से द्वार पे परमात्मा और ईश्वर प्रकट हो जाता है, द्वार पे प्रकट हो जाता है? ऐसा कौन सा धन है? ऐसा कौन सा धन है जिस धन के बल से जो है हम सिर्फ घर का नहीं दुनिया का आधार बन जाता है? एक धन हम जरूर रोज गांव से बोलते हुए आ रहे हैं। हम देखो गऊ को गऊ धन बोलते हैं, और हम बोलते हुए आ रहे हैं कि कोई धन का ये रुपया ये पैसा तुम्हारा गांव में हो ना हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आने वाले समय में जिस गांव में गौधन सबसे ज्यादा होगा उस गांव का जीवन सबसे सुरक्षित होगा। गौधन का संचय करना है, गौधन को हमें बढ़ाना है। गौधन यदि हमारे गांव में है तो ये वो धन है जिस द्वार पे ये गौधन रहता है, गुरु गोविंद और शंकर उस द्वार पे ऐसे ही प्रकट हो जाता है। परमात्मा ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, गांव से आने वाले भविष्य में हमारे गांव और परिवार को बचाएगा। और वो बल भी है, वो शक्ति भी है एक गौ के रूप में। और ये वही शक्तियां हैं जो हमारा आधार है, और जो हमारा आधार है उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार होता है। हम तो इस माटी को भी धरती को भी हम मां कहते हैं, जन्म देने वाली को तो दुनिया मां कहती है, रखती है, इसीलिए इस धरती को माटी को हम मां कहते हैं। विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य जिस धरा में है, ये वही देव धरा पावन धरा है जिसको हम मां के रूप में, धरती को माटी को हम मां कहते हैं। असाधारण है। हम ठाकुर जी के दरबार में बैठे हैं, राधा कृष्ण के दरबार में बैठे हैं। देखो ठाकुर जी के द्वार पे बैठे हैं, ठाकुर की लीला हम रोज बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण ने सिर्फ माखन लीला नहीं की। देखो कृष्ण का चरित्र देखो, माखन खाने वाला वो एक दिन यमुना की तट की मिट्टी को खाता है,
देखो, जब गुरु और गोविंद लीला करता है तो गुरु गोविंद की लीला वो बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने हमें मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया कि हमारा आधार शक्तियां क्या है। क्या माँ को अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि देख मैं ऐसा हूं? नहीं, ऐसा तो मेरा गोविंद नहीं, ऐसा तो मेरा ठाकुर नहीं। कोई तो बात होगी कि माखन मिश्री खाने वाले ने एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखा और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है, मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण मुझे क्या बताता है। और यदि लीला हुई है तो वो लीला कोई ना कोई बोध कराने के लिए, वो मुख में माटी को रखकर उसने बता दिया। आज सारी दुनिया धरती बचाने की बात कर रही है। देखो मेरे कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले यमुना के तट से संदेश दे दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। माटी से कमान करता है, माटी से जुड़कर जीना सिखाता है। माटी की महिमा और माटी के महत्व को और माटी के मान को, ऐसा कोई युग और ऐसा कोई सदी नहीं जब मेरा परमात्मा ईश्वर आया और जब इस धरा को, इस माटी को उसने मान न किया हो। माटी का मान करता है, वही तो गुरु गोविंद है। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया कि माटी का एक एक कण जीवंत है और इस माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को सारे जगत को बताता है कि माटी हमारा अस्तित्व है। जाति अलग अलग हो सकती है लेकिन माटी हमारी एक है, एक ही है, बता दिया उसने। और उसी धरा के लिए वो अवतार लेता है। तो कभी वो माटी की महत्वता को बता दिया और कभी वो गौओं के संग पे चलकर उन गौओं की महिमा और महत्व को बताता है कि ये गांव की प्रशंसता और संपन्नता का आधार है। गौ से जोड़ दिया गोविंद ने कि द्वार पे गौएं हैं, गौधन है तो तुम दुनिया में राज कर लेना। वही गौधन, वही गौ जिसको हम सर्वदेवमयी बोल रहे और जिसके द्वार पर हम बैठे उसको हम सर्वतीर्थमयी बोल रहे, ये वो शक्तियां हैं जो सिर्फ हमारे घर को हमारे हाथों से संचालन नहीं कराती, समय आने पर ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें समूचे विश्व में वंदनीय बना देती हैं। विश्व वंदनीय बना दिया, समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें जगत में जगत गुरु बना देती हैं और ये वो शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती हैं। साधारण नहीं है। गौ, गंगा, नर्मदा साधारण नहीं है। ये वही शक्तियां हैं जो विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे अंदर उस सामर्थ्य को प्रकट कर देती हैं कि सिर्फ घर ही नहीं, दुनिया को चलाने की सामर्थ्य प्रकट करने, सामर्थ्य को प्रकट कर देती है वो शक्तियां हैं। असाधारण। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। देखो अभी कुंभ लगा हुआ है गंगा, सारी दुनिया की नजर है और सारी दुनिया क्या देख रही? एक नदी के द्वार पे करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे हुए हैं और दुनिया देख रही, उसको नदी का द्वार है। हमारे लिए वो नदी का द्वार नहीं, हमारे लिए तो वो शक्ति का द्वार है। कारण हम शक्ति के रूप में हमें गंगा मिली है, हमें तो शक्ति के रूप में नर्मदा मिली है। नदी नहीं शक्ति है, नदी नहीं भगवती है जो हमारा आधार है। और देखो ठाकुर ने वो गौधन के विषय में बता दिया, गौओं के संग चलकर हमें जीना सिखा दिया। कभी वो माटी को खाकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है, कभी गौओं के संग चलकर वो गौओं की महिमा और महत्व को बताता है। और कभी देखो वही ठाकुर, वही कृष्ण पहाड़ों से हमें जोड़ देता है, गोवर्धन से जोड़ देता है, पर्वत से जोड़ देता है। खुद को गिरिराज बताते हैं
और गोवर्धन का मान हमसे कराते हैं। आज भी देखो लाखों करोड़ों लोग, हम तो गोवर्धन को पूजना, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया मेरे ठाकुर ने। त्रेता में वही नारायण, वही राम कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं। विचार करो, विचार करो, कामतगिरी से प्रार्थना करने वाला है राम, और गोवर्धन से जोड़ने वाला है मेरा श्याम, और खुद को गिरिराज बताते। कोई तो बात होगी। हम तो पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं। एक रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक बहुत अच्छा दोहा है, ये महामंत्र है। उसमें लिखा है, तुलसी के मन में आया कि प्रभु को सबसे ज्यादा प्रभु किसको चाहते हैं? प्रभु को तो सब चाहते हैं, प्रभु किसको चाहते हैं? और ये हमारे अंदर भी आता है कि नहीं, गुरु गोविंद को तो सब चाहते हैं, मेरा गुरु मेरा गोविंद किसको चाहता है? तो ऐसे तुलसी के चित्त के अंदर आया। तो स्वाभाविक सी चीज है, राम का प्रिय कौन है? तो बोले दादा है, हनुमान जी महाराज है पहले ही। तो बोले इस प्रश्न का उत्तर तो वही देंगे। तो जब अंतर संवाद होता है तो दादा तुलसी के चित्त के अंदर डालते हैं कि नहीं, ऐसा पर नहीं है कि प्रभु मुझे बस चाहते हैं, प्रभु हर एक व्यक्ति को चाहते हैं। तुम तो लिख दो अपनी भाषा में। और सुंदरकांड में वो लिख दिया एक दोहे में, जो आज सबसे बड़ा आधार है। क्या लिखा और क्या लिखवा दिया दादा ने? त्रेता के दादा ने क्या लिखवा दिया कि लिखो तो उसमें क्या लिखा? सुंदरकांड में सबने पढ़ी होगी, सुंदरकांड का पाठ सबने किया होगा, रामचरित सबने पाठ किया होगा। क्या लिखा उसमें? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, और तेनर प्राण समान मम। वो भक्त, वो प्रेमी मुझे प्राणों के समान प्रिय है जो शक्ति की, ईश्वर की सगुण उपासना करता है। ये है सनातन। बता दिया उन्होंने, सगुण उपासक। और जो रीत नीत और प्रीत की बात करता है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो नीति में दृढ़ है, तेनर प्राण समान, वो प्रभु राम को प्राणों के समान प्रिय है। और देखो हमें शक्तियां प्रत्यक्ष है। जो गंगा को पूज रहा, जो नर्मदा को पूज रहा, जो गौ को पूज रहा, जो धरती को माटी को पूज रहा, ये सब सगुण है। हमने माँ को देखा, घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है, हमने माँ को रोज सुबह देखा जल चढ़ाती है और उस पौधे से प्रार्थना करती है। ये सगुण उपासना है। ये क्या है? ये सगुण उपासना है, सगुण उपासना है। और वही तुलसी का पौधा आंगन में जो लगा है और माँ पौधे से प्रार्थना करती है, दुनिया देख रही, पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हैं, ये पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। और वही घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाता है। और घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा वो उस परिवार को कई प्रकार के संक्रमण और रोग और व्याधियों से बचा लेता है। एक पौधे की सामर्थ्य देख, ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। प्रत्यक्ष दुनिया के लिए झाड़ है, पेड़ है, पहाड़ है, हमारे लिए झाड़ पेड़ पहाड़ नहीं, जीते जागते परमात्मा के, ईश्वर के, शिव के, शक्ति के स्वरूप हैं। देखो हमें शक्तियां और भी प्राप्त है। देखो विंध्याचल है हमारे पास में, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं, आज भी जीवंत प्रमाणिकता दे रहा है। देखो गोवर्धन, गोवर्धन नहीं, कृष्ण की जीवंतता है। कामतगिरी नहीं, प्रभु राम की जीवंतता है। अरावली की उन पर्वतमालाओं में गिरनार को देखो तो गिरनार नहीं खड़ा, गुरु खड़ा है, गुरु की जीवंतता है। पहाड़ों को, यही पेड़ पहाड़ हमें परमात्मा और ईश्वर के रूप में, यदि देवता के रूप में हम इनको पूजते हैं तो हम तो परमात्मा ईश्वर उसको कहा जो प्राण शक्ति का संचार करने में जिसकी सामर्थ्य है और जो जीवन शक्ति को धारण करता है, वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए परमात्मा ही तो होगा, ईश्वर ही तो होगा, जो प्राण शक्ति का संचार करता है, जो जीवन शक्ति को धारण करता है। विचार करो, गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और विचार करो ये देवी भगवती मां नर्मदा को धारण करने वाला वो अमरकंटक, वो विंध्याचल सतपुड़ा कैसा होगा।
आज यदि नर्मदा का चिंतन करना है और यदि कोई गंगा के किनारे है तो उसको आज हिमालय देखना होगा। और आज यदि हम नर्मदा को पूज रहे हैं तो हमें फिर विंध्याचल और अमरकंटक पर भी संवाद करना होगा, उसको भी मान देना पड़ेगा। हम अमरकंटक को मान देते हैं, हम विंध्याचल को मान देते हैं। ये वही, हम तो इन पेड़ों को, झाड़ों को, हम अभी बगलवाड़ा प्रवेश किए, बर्ड पीपल, हमें एक पिप्पलाद महामुनि, सप्तऋषियों में से पिप्पलाद महामुनि, देखना परिक्रमावासी भी ध्यान देना। पिप्पलाद महामुनि वो बालक जो पीपल की छांव में और पीपल के पत्तों में जैसे मां अपने आंचल से दूध पिलाती है, ऐसे ही एक वृक्ष ने, एक बालक, मां अपने बच्चे को छोड़ के चली गई और पीपल से प्रार्थना करती है कि तुम इसको पाल लेना। और जो बच्चे को छोड़ के गई थी पीपल की छांव में, और बच्चा जब करुण पुकार उसके मुख से निकली तो वो पीपल के एक एक पत्ते से, जैसे मां के आंचल से दूध निकलता है, वैसे पीपल के पत्ते, एक एक पत्ते से वो आहार निकला, वो बूंद निकली। और पीपल ने जिसको पाला हो वो पिप्पलाद महामुनि। तो हम बगलवाड़ा आ रहे थे, बहुत सारे प्राचीन पीपल के वृक्ष हैं, तो हम प्रणाम करते हुए आ रहे थे कि नहीं नहीं, क्या मालूम किस वृक्ष में, किस में देवता का वास है। तुलसीदास जी को देखो, ऐसे ही दादा का पता मिल गया। शौच क्रिया के लिए जाते थे, थोड़ा सा लोटे में जल बच जाता था, उनको भी पता नहीं था, वो ऐसे फेंक देते थे, वो एक पेड़ में पड़ता था जल। अब वो जल पेड़ में पड़ता था, उस पेड़ में, वृक्ष में एक आत्मा रहती थी, वो तृप्त हो गई, वो प्रकट हो गई। बोले कौन? बोले मैं इसी पेड़ में रहता था, आप शौच क्रिया के लिए जाते थे, बचा हुआ जल जो है मैं इस वृक्ष पे पड़ता था और वो जल से तृप्त हो गई वो आत्मा। बोलते बताओ हम क्या मदद करें? बोले यदि मदद करना है तो राम से मिला दो, दादा से मिला। बोले इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन हम पता जरूर बता देंगे कि वो कहां मिलेंगे। वो आत्मा सहायक हो गई, वो आत्मा सहायक हो गई। देखो पेड़ों में जल देने से पितर संतुष्ट, क्या मालूम, इसीलिए मैं रोज परिक्रमावासियों को बोलता हूं, तटवासियों को बोलता हूं कि पेड़ों में पानी दिया करो, जल दिया करो। न जाने कौन सा देवता, कौन सी आत्मा है, और वो जल से तृप्ति हो जाएगी और वो आत्मा देव हमारा सहायक हो जाएगा। पेड़ों को पानी देने से असाधारण है। हम तो पेड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, हम तो गऊ को भी पूजते हैं। बार बार आज गऊ आ रही है, कोई तो कारण होगा। गऊ धन की बात कर रहे हैं, वो सामने ही आ गई गऊ धन। और जब तक ये धन रहेगा और जितना गांव में गऊ धन को बढ़ा सको, उतना आने वाले समय में वो गांव का जीवन सुरक्षित होगा। ये मां खुद आसन पे आके बता रही है कि बिल्कुल अब समय आ गया है कि कोई धन का संग्रह हो ना हो, गांव में सबसे ज्यादा गऊ धन हो। क्या हो? मैया मैं तेरी ही बात कर रहा हूं, मैं तो तेरे ही लिए आया। मेरा व्रत, मेरी साधना सब इन्हीं शक्तियों के लिए है। गंगा, नर्मदा, इनका एहसास करने के लिए। और असाधारण है। और देखना 4-5 वर्ष हो गए, देखो ये प्रवचन नहीं हो रहा है। अभी इस बार अमेरिका ने, दुनिया के शक्तिशाली देश भारत से संपर्क कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। पत्र में क्या लिख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा संत महात्मा है जो नदी पर जीवन को केंद्रित करके, नदी उसका जीवन बन गई और नदी पर जीवन को जी रहा है। पेड़ पहाड़ों को स्पर्श करते हुए वो वायु पर चलते हैं और जल में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये साधना, ये दुनिया के लिए वरदान और आधार बन सकती है। इसीलिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के केंद्रों ने, विश्वविद्यालयों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को वो पत्र लिखते हैं कि हमें भी आग्रह करते हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश इस साधना को देखकर आग्रह कर रहे हैं और पत्राचार कर रहे हैं
कि कहीं ये जगत का आधार बन जाएगा। ये कैसे कोई नदी इतने वर्षों से उनको जीवन दे रही है, कैसे ये पेड़ पहाड़ वायु पर चलना हो रहा है, क्या है। अब उनको कैसे बता दें ये विंध्याचल की हवा है, सतपुड़ा की हवा है, ये शक्ति के, ये हवा में नहीं, ये देवधरा भारत में और नर्मदा के पथ पे चलने वाली ये हवा असाधारण दैवी ऊर्जा है। देख रोम का भी क्षय नहीं होता। और आज भी देखो हम 30-32 किलोमीटर चल के आए और अकेले नहीं चलते, सैकड़ों हजारों के लोग चलते पग पग में, पल पल में। लेकिन खाने वाला भी यदि 30 किलोमीटर और कभी कभी माई 38 किलोमीटर भी चला लिया। अभी कभी 38 चला लेती, कभी 40 किलोमीटर चलाती, कभी 30 चलाती, कभी 20, कभी 25 किलोमीटर। खाने वाला भी थोड़ा एक गिलास पानी पिएगा। लेकिन देखो ये शक्तियों का, देखो ये प्रताप, ये सिद्धि नहीं है, ये प्रत्यक्ष शक्ति है। देखो वायु पर चला रही है, जल का बूंद भी नाल में नहीं रहती, वायु पर परिक्रमा करा रही है। अब दुनिया देख के चकित है, कारण अपने देश के चिकित्सा विज्ञान ने तो लिख दिया कि हमारे पास जितने उपकरण थे मेडिकल और एम्स के पास, और ये देखो ये हमारी पहली आजादी के बाद ये पहला अवसर आया जब किसी राज्य की सरकार ने अपने सनातन, अपने धर्म, अपनी संस्कृति जो कहती है उस पर शोध कराया कि दुनिया के लिए ये नदी है, लेकिन हमने कहा कि ये भगवती है। देखो ये हमारा दर्शन, जिसको हम धर्म का दर्शन कहते, मैंने कहा नहीं, वैश्विक स्तर पर इसको ले जाएंगे कि ये नदी नहीं, ये साक्षात भगवती है, ये साक्षात। और आज हो गया, आज दुनिया के शक्तिशाली देश भारत से संपर्क करते, मिल रहे हैं और पत्राचार कर रहे हैं कि कहीं इस धरती के लिए, कहीं इस प्रकृति के लिए, कहीं इन पेड़ पहाड़ों के लिए ये वरदान सिद्ध हो जाएगी, ये साधना हमें भी अवसर दिया जाए। हम भी देखना चाहते हैं और हम भी अपने उपकरण और अपने यंत्र से हम ये जानना चाहते हैं। मैंने कहा भाई वो तो सब जो हमारे पास थे वो सब लग गए, अब तो तुम अंतरिक्ष से संबंधित कि हम पेड़ों को जब स्पर्श करते तो कौन सी तरंग आती है, वो उपकरण हो तो वो लेकर आओ। जब हम नर्मदा का जल का स्पर्श करते हैं तो कौन सी तरंग बनती है, और वो हमारे शरीर का क्षय नहीं होने देती है। कारण ये तो मेडिकल एम्स ने 24 घंटे कई दिनों तक शोध कर लिया है, कुछ पाया ही नहीं। अक्षय है, शरीर का भी क्षय नहीं हो रहा। अभी भी लोग ज्ञानी तो बातें कैसे कुछ तो लेते होंगे, वायु पर कैसे चल रहे हैं, तो उसको बोलते कि भाई बैठ के चर्चा क्यों कर रहा है, सुबह बढ़िया 7:30 बजे आ जा, शाम तक चलेगा, पता चल जाएगा कैसे वायु पे चलते हैं। सत्य को मिलते हैं, 45 डिग्री पे भी चलते हैं और 40 पे भी चलते हैं। सुबह से लेके शाम तक चलेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा वायु पे कैसे चलते हैं। अब सत्य को और क्या प्रमाण दे, सत्य को जानना है तो उसको चलना पड़ेगा, देख लेगा। और नर्मदा का जल का एक एक बूंद में शक्ति क्या है, देखो अपन अक्षय कहते हैं, अब शोध का विषय बनता जा रहा है, शरीर का क्षय क्यों नहीं हो रहा है, अब बताओ, अब कैसे बता दें। और आज नहीं तो कल देश और दुनिया, हम तो गांव को सिर्फ ये समझाने के लिए निकले कि अपने को असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं, दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, अब तो दुनिया अपने द्वार आ जाएगी। हमें तो गांव को तैयार करना है कि अपनी माटी, अपनी संस्कृति से जुड़ो। देखो इस सामर्थ्य को, देखो सनातन की, देखो नर्मदा के पथ पर चल रहे जो हम देख रहे हैं कि आहार भी बिगड़ गया, व्यवहार भी बिगड़ गया। जिस भगवती के द्वार पर हम अमृत पान पूर्वजों ने किया, आज हम पीढ़ियों को मदिरा पान करते हुए देखते हैं, नशा करते हुए देखते हैं। मस्ती तो उसमें भी आती है और मस्ती अमृत पान में भी आती है, लेकिन एक मस्ती हस्ती को बना देती है। नहीं तो यही गंगा नर्मदा की अस्थियां तो मिलती हैं, क्या मिलेगी, तुम चिंता मत करना, अस्थियां तो घर की यही मिलाएंगे। लेकिन अस्थियों को मिलते हुए तुमने देखा, लेकिन ये वही तट है जहां हस्तियां
बनते हुए भी पूर्वजों ने देखा। हस्ती बना देती है, ये माँ की मस्ती है। जो नर्मदा के पथ पे चला और तट पे बैठा, इस देवी भगवती ने उसको हस्ती बना दिया और बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला दिया। नहीं तो घर के तो अस्थियां, थोड़ा मुस्कुराओ ना, अस्थियां मिलती है ना, और यही वो तट है जहां हस्तियां भी मिलती हैं। और ये वही तट नर्मदा के हैं जहां हस्ती बनती भी है और बड़ी बड़ी हस्तियों मिलती भी है। हस्तियां मिलती भी हैं और हस्तियां बनती भी हैं। ये भी तो तुम विचार करो, बस अस्थियां अकेले थोड़ी ना मिलती हैं, हस्ती भी मिलती है। हाँ, हस्ती और अस्थि में क्या जोड़ा? अस्थि। तो अस्थियों को मिलते हुए देखा है। ये वही तट है जहां हस्ती से मिलते हुए भी पूर्वजों ने देखा। हस्तियां भी मिलती हैं, हस्ती भी बनती है। असाधारण है ये भगवती। अब मैया का अभी जन्म उत्सव आएगा, प्रकट उत्सव आएगा। बगलवाड़ा भी ध्यान दे, ये साधारण गांव नहीं है कि तुम्हारे गांव ये तीर्थ है। बोला करो मेरा गांव मेरा तीर्थ है। और ये तट नहीं, इसको बोला करो मेरा तट मेरा मठ है। एक ऐसा मठ जहां से जीवन भी चला और जिस मठ से परमात्मा ईश्वर भी मिला। बोले कौन सा ऐसा मठ है जहां से जीवन चलता है? कौन सा मठ है जहां सुरक्षा प्रदान होती है? और वो कौन सा मठ है जहां परमात्मा ईश्वर प्रत्यक्ष मिल जाता है? बोले नर्मदा के तट पे मिल जाता है। तो मेरा तट मेरा मठ है, ऐसा भाव जब हमारे अंदर बनेगा तो फिर मठ में कौन गंदगी करेगा? तट पे गंदगी हो सकती है, तट पे छेड़खानी हो सकती है, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि किसी मंदिर और मठ में छेड़खानी होती है। भाव मेरा तट नहीं मेरा मठ है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया, कोई भी मठ और मंदिर में ना गंदगी करता है ना उसके साथ छेड़खानी करता है। कारण भाव बन गया। तो बोला करो मेरा तट मेरा मठ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा मथुरा है, मेरा गांव मेरी अयोध्या है। ये वो गांव है जहां अयोध्या मथुरा और काशी वाले मिल जाते हैं। बोले कौन से गांव हैं जहां अयोध्या मथुरा और काशी वाले आए और मिल जाते हैं? बोले नर्मदा के तट के गांव हैं। देवता आश्रय लेते हैं। ये वो गांव है जहां बिन बुलाए ही तुम्हारे द्वार पर देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, योगी को, और बिन बुलाए ही जहां गुरु गोविंद आ जाते हैं। वो नर्मदा के द्वार पर बसे ये असाधारण गांव है। तुमने नहीं बुलाया, न जाने किस संत के चरण पड़ जाते हैं और अपना सर्वस्व जीवन उस जीव जगत कल्याण के लिए ध्यान साधना में इसी तट इसी पथ पर बैठ जाते हैं। बिन बुलाए ही जिन गांवों के द्वार में संत और भगवंत आ जाते हैं, ये वही तुम्हारे गांव है। अब वक्त आ गया कि दुनिया हमारे गांव में आ रही है। हमें ऐसा गांव को बनाना है कि वो जो आए उसके अंदर आ जाए कि मेरा गांव भी ऐसा हो जैसे नर्मदा के तट पर है। ऐसे गांव की हमें कल्पना करना है। ऐसे हमें जीना है अपनी माटी के साथ, अपनी संस्कृति के साथ। ये वो गांव है जहां वृंदावन वाला प्रकट हो जाता है गुरु कृपा से। अयोध्या मथुरा काशी वाला मिल जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मां के आंचल से मिलता है वही हमारा आधार है। ये बात बिल्कुल दिल दिमाग में बिठा लो। जननी के आंचल से तुमने भी जैसे दादा मां के आंचल पे जीरा, वैसे तुम भी जननी के आंचल से 6 महीने तक मां के आंचल से तुमने आहार लिया है। घर में अन्न द्रव्य सब रखे थे, लेकिन बच्चे को नहीं दिया जाता 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अन्न का प्राशन होता है। तो वो 6 महीने बच्चा कैसे जीता है? मां के आंचल से आहार लेता है। अब दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी क्या कह रहे हैं? जो मां के आंचल से शिशु आहार लेता है, जीवन पर्यंत जीवन का वो आधार बन जाता है जो मां के आंचल से हमें प्राप्त होता है। आहार, इतनी ताकत इतनी शक्ति उस आहार में होती है
जो माँ के आंचल से हमें प्राप्त होता है। तो जननी के आंचल से जब वो शिशु आहार लेता है तो जीवन पर्यंत उसके जीवन का आधार वही आहार बन जाता है जो जननी के आंचल से। हम भी दुनिया को वही बताना चाह रहे हैं, तुम्हें भी वही हम बोध कराना चाह रहे हैं। चाहे जननी के आंचल से मिला आहार हो, और चाहे गंगा नर्मदा के आंचल से जो प्राप्त हो रहा है, और चाहे धरती के आंचल से जो प्राप्त हो रहा है, माँ के आंचल से जो मिलता है, सृष्टि के तीनों कर्ता भी यदि द्वार पे खड़े हो जाएं तो वो भी तुम्हें नहीं दिला पाएंगे। वो भी बोलेंगे कि हम खुद माँ की शरण में जाते हैं और माँ के आंचल से हम वो प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हें वो प्राप्त करना है तो वो तो हम दे नहीं सकते, लेकिन माँ की शरण में जाने से वो प्राप्त हो जाए। माँ ही दे सकती है, माँ के आंचल में ही वो सामर्थ्य है। तो जो माँ के धरती के आंचल से वो अन्न मिल रहा है, नर्मदा गंगा के आंचल से हमें जीवन मिल रहा है, ये जल नहीं, ये शक्ति है जो हमारा आधार बनी। इसीलिए माँ के आंचल में जब हम जहर मिलते हुए देखते हैं, देखो माटी में जहर, पानी में जहर, हमें लग रहा पानी है, माँ का आंचल है, और फिर कौन सा यज्ञ अनुष्ठान हम तुम्हें करा दें कि गांव और घर को व्याधियों से, रोगों से, संक्रमण से, आपदाओं से मुक्त करा दें। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात कर रहे हैं। खेतों में हम आग लगाना सीख गए, और मेढ़ों में जो पेड़ लगे थे वो हम काटना सीख गए। पेड़ों में आग लगाते हुए देखा मैंने, खेतों में आग लगा देते हैं, माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करते हैं। कोई ऐसा गांव घर नहीं मिल रहा है जहां पर 2-4 कैंसर, 2-4 हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, बीपी, डायबिटीज तो बिल्कुल घर ही बना लिया। कोई ऐसा गांव और घर नहीं जिसमें रोग ना हो, व्याधि ना हो। कारण आहार। माँ के आंचल में जहर मिला के हम जीने की बात कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ, कौन सा अनुष्ठान ऐसा है जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन को सुखमय कर दे और सुरक्षित कर दे? नहीं हो सकता है। कारण आचरण, हमारा गलत आचरण, गलत जीवन शैली। राम का चरित्र तो आधार है, कृष्ण का चरित्र तो आधार है, लेकिन हमारे चरित्र में विसंगति आ गई। और आज सबसे बड़ा धर्म है, अब तुम बिल्कुल तैयारी कर लो कि कम से कम अपने माता पिता और बच्चों के लिए माटी में जहर मिला के खेती करना बंद कर दो, माटी को जहर मुक्त कर लो, और वो जो गौधन है उसको हम उससे जुड़ जाएं और गौ आधारित तुम खेती करना चालू कर दो। नहीं तो घर और गांव को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। माटी में जहर मिला के हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिंदगी को हम बचा नहीं पाएंगे। जितना तुमने उत्पादन किया उतना तो तुम अस्पतालों में देने लगे हो, और उसके बाद जीवन नहीं बचा पाते हो। तो अब वक्त है कम से कम अपने घर के लिए, बच्चों के लिए बिना जहर डाले, बिना रसायन डाले तुम अन्न को पैदा करना चालू कर दो। तो घर परिवार भी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण और व्याधियों से मुक्त होंगे, और माटी को भी तुमने जहर मुक्त कर लोगे। ये सबसे बड़ा धर्म, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। माटी को तुम जहर, माँ के आंचल को तुम जहर मुक्त कर लो। नर्मदा का आंचल में यदि गंदगी मिल रही है, जहर मिल रहा है, तो निश्चित मान के चलना जो नर्मदा के किनारे जो भी खेती हो रही है, शोध में आया है 70 से 80% घातक जहर रासायनिक खेती से नर्मदा के उस अमृत तुल्य जल में जा रहा है। तुम तो 70% नर्मदा के जल का शुद्धिकरण तुम तुरंत कर लोगे जिस दिन गांव बिना रसायन, बिना जहर डाले वो खेती करना चालू कर देगा। तो माँ का आंचल जो है, अरे कितने शहर आएंगे, 2, 4, 5 शहर आते हैं जिसमें नाले मिलते हैं, लेकिन सबसे घातक जहर जो नर्मदा के जल में मिला है और पाया गया वो खेती से है, रासायनिक खेती से है। वही मिट्टी में, वही नर्मदा की नदी। हम अभी मैया का जन्म उत्सव मनाएंगे, प्रकट उत्सव मनाएंगे, भंडारे करेंगे, सब करेंगे। देखो उसमें भी ध्यान देना, खूब भंडारे करना, खूब आरतियां करना, खूब आतिशबाजी करना, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान देना
हमने कभी भी भोग जो परमात्मा ईश्वर का है, या फिर मिट्टी का पात्र हो या फिर धातु के पात्र में हमने भोजन को किया है या प्रसादी को लिया है। ये देखो गंदगी में तुम प्लास्टिक पॉलिथीन, हमारे लिए वो गंदगी है। कचरा, कचरा में तुम ठाकुर का भोग लगा रहे हो, हमारे लिए प्लास्टिक पॉलिथीन कचरा है। क्या हमारी ये सभ्यता है? कचरे में, कचरे को रख, अरे हमने तो पत्ते में रखा है, केले के पत्ते में रखा है या किसी वृक्ष के बड़े पत्ते में हमने भोग को लिया है, मिट्टी के बर्तन में लिया है, या फिर हमने धातु के बर्तन में, हमने दोनों पत्तल में हमने परमात्मा और ईश्वर का प्रसाद लिया है और हमने अपनों को दिया है। अब देखो कचरे में प्लास्टिक पॉलिथीन में हम क्या करने लगे? हम परमात्मा ईश्वर का वो प्रसाद, वो भोजन हम खुद भी खाने लगे। अब तो डॉक्टर बोल रहे हैं, अभी तो गौ माता के पेट से पॉलिथीन और वो निकल रहा है कचरा, और अब तो ये समय आ गया कि अब तो इंसानों के भी पेट से वो पॉलिथीन निकलना चालू हो गई है, प्लास्टिक पॉलिथीन। क्यों? कारण हम जिस पात्र में खाएंगे तो उसका भी अंश तो जाएगा ना, और वही कई व्याधियों का, रोगों का। बोले प्रसाद को लेते लेते, भोजन करते करते मर रहे हैं। पहले देखें तो विचार तो करें। इसीलिए भंडारा करना, अमरकंटक से भरूच तक करोड़ों लोग प्रसादी पाएंगे और खूब पाए, दुनिया पाए, लेकिन कम से कम गांव ये तो फैसला कर ले कि प्लास्टिक और पॉलिथीन से मुक्त कर ले। इतना तो संकल्प तुम ले पाओगे। दोनों पत्तल में खिलाओ और तुम खुद खाओ, फिर देखना तुम। लेकिन प्लास्टिक, पॉलिथीन, डिस्पोजल, ये सब बंद कर दो। इतना तो कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम गांव ये तो फैसला कर सकता है कि तीर्थ में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। आज पीढ़ियों को वो देव पितर पूर्वज देख रहे हैं, पीढ़ियां मदिरा पान कर रही है, नशा पान कर रही है। अब मठ और मंदिर में यदि नशा पान और भोग नहीं, योग के हैं ये तट और ये पथ योग के हैं, साधना के हैं, भोग के नहीं है, विलासिता के नहीं है। अब यदि गांव और घर विलासिता करेगा, भोग करेगा, तो कहां से योग बन जाएगा वो प्रसन्नता संपन्नता का? तो ये तो गांव को सामूहिक रूप से, ये शासन प्रशासन का काम नहीं है, ये समाज का है। समाज को फैसला करना पड़ेगा कि पीढ़ियों को जहर पीते हुए देखना है, पीढ़ियों को मदिरा पान करते हुए देखना है, और घर और गांव को बर्बाद होते हुए देखना है। क्या करना है? या घर को सुखमय देखना है? हम पीढ़ियों को देख रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, ये स्थितियां सामूहिक रूप से कि नहीं अमृत पान होगा। देखो जल नहीं अमृत है। बड़े बड़े दुनिया के शक्तिशाली देश संपर्क कर रहे, प्रवचन नहीं कर रहा हूं, जीकर बताया है कि देख वो जल, दुनिया के शक्तिशाली देश और उनके केंद्र आज भारत से संपर्क कर रहे हैं कि क्या है उस नदी के जल में। क्षय नहीं हो रहा है, आधार क्या बना हुआ है? शरीर का क्षय हो जाना चाहिए, वो तो ज्ञानी विज्ञानी बोलता है ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 45 दिन इसमें शरीर खत्म। तो ऐसे तो हम कई बार मर चुके थे, फिर भी हम जिंदा हैं। यदि हम विज्ञान की दृष्टि में देखें तो बोलते 45 दिन ज्यादा से ज्यादा जल पर कोई रह सकता है। कितना? 45। हमें तो 4-5 साल हो रहे, और ऐसा नहीं कि छिपके। फिर जब उनके जितने उपकरण हैं और जितने साधन संसाधन हैं, हमने तो शरीर भी सौंप दिया था कि नहीं तुम मन भर के जांच कर ले। क्यों? कारण हम तुमसे लिखवाएंगे, और हमने चिकित्सा जगत से लिखवा दिया। और ये पहला राज्य है जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, जिसने अपनी सनातन संस्कृति की जीवंतता पर शोध किया। आजादी के बाद ये पहला है जब हम अपने सनातन और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पूरी प्रामाणिकता के साथ दुनिया के सामने ला रहे हैं। बोलकर नहीं, जीकर लाएंगे। और एक दिन नहीं होगा कि नहीं गंगा नहीं है, शक्ति है, नर्मदा नहीं, शक्ति है, गौ नहीं, शक्ति है। बोलकर नहीं, जीकर देखिए। अक्षया है, हमने तो बोला है, अब अक्षया है
तो जिसका क्षय ना हो वो अक्षय है। देखो इसकी ताकत, शरीर का क्षय नहीं हो रहा, शोध का विषय बना हुआ है। और आने वाले समय में जब बच्चे अपने विश्वविद्यालय जाएंगे ना, तो इसी पर ये शोध का विषय, अभी 2-4 सालों में शोध का विषय ये दुनिया में चला जाएगा। बच्चे शोध करेंगे नर्मदा पर, इन पेड़ पहाड़ों पर, कैसे जीवन चलता है इन पेड़ों से, पहाड़ों से, माटी से, इस पानी से, हवा से, क्या है, शोध करेंगे। ये शोध के केंद्र और शोध के विषय बन रहे हैं। तो ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये पूरी प्रमाणिकता है। बैठकर चर्चा हो सकती है, जिया नहीं जा सकता। ये तो दुनिया के समक्ष है। और आने वाले समय में दुनिया के वो शक्तिशाली देश आने वाले हैं। और हमने तो संदेशा भी भिजवाया है कि नहीं, पूरे साधन संसाधन के साथ आना, कोई ऐसा उपकरण छूट ना जाए। कारण बिल्कुल 24 घंटे ही रहना कि कैसे वायु पे चलते हैं और कैसे जल में बैठते हैं। और वो भी जल भी कितना, चिकित्सा विज्ञान क्या कहता, 5 लीटर कम से कम लगता है। यहां तो 5 गिलास भी नहीं होती, 2-3 गिलास में ही 30 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है। ये देखो, ये है जल, जलनी शक्ति है। इसीलिए इसको व्यर्थ नहीं करना, इसकी स्वच्छता रखो, इसकी वो रखो। जितना पवित्र होगा, ये अमृत है, ये अमृत है जो जल के रूप में हमें मिला है। ये शक्ति हम मैया को लेके चल रहे हैं, बोलते नहीं, लेकिन हम मैया को लेके बैठे हैं। हम तो मैया को लेके चलते हैं। जैसे कलश में मैया, बोतल में मैया, ऐसे इस देह में है बस मैया, और कुछ नहीं है। माई चल रही है। अपना अस्तित्व तो ज्ञान विज्ञान के हिसाब से समाप्त हो चुका है, लेकिन वो तो अक्षय है। ये शोध के विषय बन असाधारण। तो नर्मदा जी, प्लास्टिक पॉलिथीन को बंद कर दो, कचरे में भोग प्रसादी लेना और देना बंद कर दो। कारण प्लास्टिक पॉलिथीन गंदा कचरा है जो आज अभिशाप बन चुका है। और अपनी परंपरा नहीं है कि कचरे में, कचरे के डिब्बा भले कितना ही सुंदर हो, लेकिन वो कचरा ही कहलाएगा। तो प्लास्टिक पॉलिथीन वो कचरा है, और कचरे में रख के परमात्मा, ईश्वर और माँ की प्रसादी न तुम खाना और न दूसरे को खिलाना। ये मानसिक रूप से अपना दोना पत्तल चलाओ, कम से कम दोना पत्तल चलेगा तो गांव को रोजगार मिलेगा। अब वो प्लास्टिक पॉलिथीन दुकान चलाते, पता नहीं कहाँ बनती है। एक तो अभिशाप बन गई, दूसरा उसका पेड़ पौधों से है। इसीलिए जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ नहीं, तुम तो गुरु गोविंद को प्रकट कर लो। तुम पेड़ नहीं लगा रहे, अपने देवता को खड़ा कर रहे हो। जैसे मूर्ति की स्थापना होती तो कैसा उत्सव होता है, ऐसे ही नर्मदा जयंती में तुम्हें आज हमारे गांव में 108 मूर्तियों की स्थापना होगी। चर्चा का विषय बन जाए 108 मूर्ति। आज हमारे गांव में सहस्त्र मूर्तियों की 1008 मूर्तियां लगाई स्थापित होंगी। चर्चा का विषय बन जाए 10-50 गांव में 1008 मूर्तियों की स्थापना हो रही। मतलब ये प्रत्यक्ष हैं, जो वृक्ष हैं, ये मूर्तियां हैं, चैतन्य मूर्तियां हैं, जो प्राण शक्ति का संचार करती हैं, जो जीवन शक्ति को धारण करती हैं। धरा के लिए भी वरदान हो जाएगी और उस मां नर्मदा के लिए भी वरदान हो जाएगी। देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना करो। देवता खड़ा है, पेड़ नहीं खड़ा है, परमात्मा ईश्वर खड़ा है। ऐसे भाव बनाना पड़ेगा। तब धरा को, गौ को, प्रकृति को, पर्यावरण, ये अलग विषय नहीं है, ये धर्म है, ये सनातन की मूल है। जैसे देह में आत्मा है, वैसे ही ये देखो विंध्याचल है, अमरकंटक है, गोवर्धन है, कामतगिरी है, गौ है, गंगा है, नर्मदा है। इसके बिना ना कोई यज्ञ है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है। हमारा अस्तित्व है, यही सब। तो ये कुछ छोटी सी चीजें अपने को अपने आचरण में उतारना पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर लेंगे और गांव नगर को संक्रमण और आपदाओं से मुक्त कर लेंगे। इसको प्रवचन नहीं समझना, मैं तो सिर्फ गांव नगर से मिलने निकला हूं। और यदि कुछ रखना ही है तो कहते गुरु और गोविंद की वाणी को तुम रख लेना। कल ये देह हो ना हो, लेकिन तुम्हारे गांव और घर में वो सत्य का होना आवश्यक है कि नहीं?
ये चित्र हो ना हो, लेकिन घर और गांव में चरित्र का होना आवश्यक है। चित्र तो बदल जाएगा, आज ऐसे बैठे, कल फिर आएंगे, फिर दूसरा स्वरूप आएगा। आना जाना तो लगा रहा, लेकिन चरित्र एक